हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाना है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल पड़ोसी का वीडियो आता है, और तो ये जो पड़ोसी भाई साहब हैं ये जवाब देने आए थे उनको, जो लोग सपना का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, इस सारी चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है अलका दी इस केस से स्टार्टिंग से जुड़ी हैं और उन्होंने मतलब भागा दौड़ी भी की है इस केस के लिए। एंड आपने ये भी देखा अंकल ने पड़ोसी की वीडियो में ही आके बोला था कि मैं हर तरीके से सपोर्ट करूँगा इस केस में, ठीक है। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आऊँगा और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको भेजूँगा, ठीक है। बट हम देखते हैं कि अलका दी ने फ़ोन किया था अंकल को, जिसकी रिकॉर्डिंग आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है उसमें है वो रिकॉर्डिंग। अलका दी फ़ोन करती हैं अंकल जी को और उनसे पूछती हैं कि अंकल जी क्या करना है आगे इस केस में, कैसे करना है। तो अंकल जी उनको बहुत ही ज़्यादा रूडली मतलब बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं, उनके साथ में बात नहीं करते हैं। मतलब एक बार तो फ़ोन काट देते हैं, फिर वो दोबारा फ़ोन करती हैं और बस वो उतना पूछती हैं कि अंकल जी इस केस में क्या करना है, कैसे करना है। और वो बोलती हैं कि बस आपको एक लेटर लिख के देना है कि भाई हम इस केस में इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, इस केस को रीओपन कराना चाहते हैं। बट अंकल का जवाब आता है कि मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है वो तुमको करना है, तुमने बोला था तो तुमको ही करना है। और मतलब वो ये कह के फ़ोन काट देते हैं। हाँ, एक चीज़ और पूछी थी अलका दी ने कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था वो मतलब किससे बनवाया था, कहाँ बनवाया था और कैसे बन गया ये। तो अंकल जी को ये चीज़ बहुत बुरी लग गई, शायद कहीं ना कहीं पता है ये चीज़ गलत थी, ठीक है। एंड ऐसे आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती है। मतलब ऐसी कोई काल्पनिक जब डेथ होती है किसी की तो उसका पीएम होता है, उसके बाद आप जो है उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, बनता है, ठीक है। बट यहाँ कुछ अलग ही चीज़ हुई, एक्सीडेंट कहीं हुआ, डेथ सर्टिफिकेट कहीं और बना। एंड उसके बाद भी जो डेथ सर्टिफिकेट था उसमें सपना का कहीं भी नाम नहीं था, उसमें अंकल जी का नाम था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अनोइंग लगेंगी ना। अगर आप ऐसे कोई काम कराते हो, लीगल चीज़ें करवाते हो, बनवाते हो, कोई भी सर्टिफिकेट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसमें पैसे लगते हैं रिश्वत के तौर पे। मतलब जो बनाता है वो पैसे लेता है आपसे अच्छे खासे, ठीक है। तो वही हुआ, उनकी अलका दी ने वही पूछा अंकल जी से, बट अंकल जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उनका फ़ोन काट दिया, ठीक है। एक लड़ाई अलग ही चल रही है यूट्यूब पे। कुछ रिएक्शन चैनल हैं वो मतलब उनकी जो गंगा है वो अलग ही बहा रहे हैं अपनी। मतलब सपना अपने पति के लिए कोई स्टेप उठा रही है तो भी सपना बुरी है, ठीक है। अगर नहीं उठा रही थी तो भी सपना बुरी है। मतलब हर तरीके से उसको बुरा बना दिया, हर तरीके से उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। मतलब एक अकेली औरत को इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो ससुराल से हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे ये कुछ रिएक्शन चैनल, ठीक है। और एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है सपना की स्टेटमेंट को लेके। जो अंकल ने बोला था कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे थे और अब मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो तो इस दुनिया से चली गई। तो सपना का वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बोला था, मतलब अंकल ने दान देने की कुछ बात बोली थी, ठीक है, कि मैं इस प्रॉपर्टी को दान कर दूंगा। और वैसे मेरी प्रॉपर्टी मतलब पोतियों की हैं। अगर ऐसी कंट्रोवर्सी सपना करती रही, ऐसी चीज़ें बोलती रही तो मुझे मजबूर होके अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करनी पड़ेगी। अंकल जी ने ये बोला था, लास्ट ऑप्शन बोला था कि मैं किसी ट्रस्ट को दे दूंगा। तो सपना ने वीडियो बनाया था कि हाँ ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इसमें मैं आपके साथ हूँ और जहाँ आप बोलोगे वहाँ मैं सिग्नेचर कर दूंगी। अगर आप ये काम करते हो, ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट को देते हो, तो उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी और जहाँ आप कहोगे मैं आपके साथ चलूंगी, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट में अगर प्रॉपर्टी जाती है तो आपके बेटों का जो नाम है वो हमेशा जो लोग हैं वो याद रखेंगे। एंड इससे गरीबों की हेल्प होगी जिनको ज़रूरत है पैसों की, खाने की, पीने की, ठीक है। तो सपना ने ये वीडियो डाला था। मतलब इस पर कुछ रिएक्शन चैनल है, उनका कुछ अपना अलग ही चल रहा है। उनको ये लग रहा है जब सपना की वीडियो आती है तो
उनको ये लगता है कि सपना को अपने पति के इंसाफ की कुछ नहीं पड़ी है, उसको प्रॉपर्टी की जलन है, उसको ये जलन है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसके ससुराल वाले उनके रिश्तेदारों को ना दे दें। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन तू पहले डिसाइड कर ले कि तू अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती है या प्रॉपर्टी चाहती है। आप एक बात बताओ, मान लो अगर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो सैलरी आती है, अगर कोई रिश्तेदार उस सैलरी पे अपना हक जमाए या वो ले जाए तो आप दे दोगे, या उस पर आप कोई सवाल नहीं उठाओगे, उस पर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे? सिंपल सी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दो मुझे। कुछ रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं ना कि मतलब सारी चीज़ें अभी क्यों करनी है, प्रॉपर्टी अभी दान क्यों देनी है। तो आप एक बात बताओ, ये जो प्रॉपर्टी है, सारी की बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें सपना की मेहनत का पैसा लगा है, ठीक है, और कोई ऐसी अपनी मेहनत किसी को ऐसी उठा के नहीं दे देता, ठीक है। या तो वो लोग इस चीज़ के हकदार हैं कि हाँ वो लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना अच्छा किया है सबके साथ में, चाहे वो अंकल आंटी हो, चाहे सपना हो, चाहे उनकी बच्चियां हो, तो भाई चलो एक बार को होता है कि हाँ भाई चलो दे दो, ठीक है, कोई नहीं है, चलो दे दो, ये लोग इतने अच्छे हैं, इन्होंने हर चीज़ में हमारी हेल्प की है। अंकल आंटी के दोनों बेटे के जाने के बाद वो लोग उनकी हर तरीके से हेल्प करते, हर तरीके से उनको सपोर्ट करते, तो भाई चीज़ समझ में आती कि हाँ भाई चलो कुछ हिस्सा दे दिया। बट यहाँ पूरी जो घर है वो पूरा उन लोगों ने उजाड़ दिया, ठीक है, जो पूरा इनका घर जो बर्बाद हुआ है वो रिश्तेदार ही हैं, समझ रहे हो आप? तो वो प्रॉपर्टी मतलब उनको दे दें। आप अपनी सैलरी, 1 महीने की सैलरी दे दोगे आप अपने रिश्तेदारों को? रिश्तेदार भी भाई जिन्होंने आपके साथ गलत किया हो, आप उनको दे दोगे उठा के? बट वही है ना कि कहना बहुत आसान होता है, हर किसी के मैटर में बोलना बहुत आसान होता है, बट जो चीज़ अपने ऊपर जब आती है ना तो पता चलता है। एंड अब जो सपना कर रही है वो तो, उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें सपना का फायदा है, अंकल आंटी का नुकसान है, उसमें तो दोनों का ही, मतलब दोनों को खुशी मिलनी चाहिए ना। अगर सपना के पति को इंसाफ मिलेगा तो अंकल आंटी के बेटों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो इसमें क्यों मतलब टांग अड़ाई जा रही है? अगर सपना यहाँ अपने हस्बैंड को इंसाफ दिलाना चाहती है तो उसमें भी उसकी कोई चाल है, हद हो गई, इसमें भी उसकी चाल है कुछ। और अंकल आंटी अभी भी बेचारे हैं, वो अभी भी बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं। बाकी चीज़ें छोड़ दो, सपना का मतलब घर कैसे टूटा, क्या है, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ छोड़ दो, मगर अब जो सपना कर रही है अपने हस्बैंड के लिए, जो चीज़ कर रही है, जो जिस चीज़ के लिए उसने अपना कदम उठाया है, तो उसमें तो अंकल आंटी की भी खुशी है ना। क्या वो नहीं चाहते कि उनके बेटे को इंसाफ मिले? उसमें अकेले सपना का तो कोई फायदा नहीं है ना कि भाई हाँ अंकल आंटी का नुकसान है इस चीज़ में और सपना का फायदा है। एंड अगर इसमें किसी का नुकसान है तो रिश्तेदारों का है, क्योंकि अगर एफआईआर होगी, केस चलेगा, तो जो परतें हैं वो खुलेंगी, ठीक है, जो राज हैं वो सामने आएंगे, जो लोग हैं जो जो इस केस से जुड़े हैं, जो इस एक्सीडेंट से जुड़े हैं, जब एक्सीडेंट हुआ था जितने लोग वहाँ थे, ठीक है, जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे एक्सीडेंट के टाइम जब वहाँ थे, जब भैया का फ़ोन उठाया था, वो सारे लोग इसमें फंसेंगे। तो उन लोगों को डर है, और शायद एंड कहीं ना कहीं वही लोग अंकल आंटी को बगला रहे हैं, इस केस से हटाना चाह रहे हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, अंकल आंटी का इसमें कोई दोष नहीं है, अंकल आंटी का तो कोई दोष है ही नहीं, और ना ही कोई अंकल आंटी को कुछ गलत कह रहा, क्योंकि भाई अंकल आंटी का दुख भी उतना ही बड़ा है जितना सपना का है। तो पड़ोसी का कल वीडियो आता है और सबसे पहले वो ये बोलते हैं, सबसे पहले जो उनका मतलब सवाल होता है सपना से, वो ये होता है कि आप 2 साल से कहाँ थी, 2 साल से आपको याद क्यों नहीं आया कि आपको अपने पति को इंसाफ दिलाना है, आपने 2 साल पहले एफआईआर क्यों नहीं की? तो मिस्टर पड़ोसी भाई साहब, आपको इतनी अकल नहीं है, अगर किसी के घर में डेथ होती है तो उस इंसान को इतना होश रहता है, किसी को मतलब कहते हैं ना, चाहे मम्मी पापा हों, चाहे अगर उनका भाई भी होता, ठीक है, बहन भी होती, कोई भी होता, तो भाई फैमिली में किसी को इतना होश नहीं होता कि उस टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर जो जैसे कि आप बोल रहे हो, आप पड़ोसी हो, आप हर चीज़ में उनके साथ रहते हो, तो आपको तो इतनी अकल थी ना, आप तो ये चीज़ कर सकते थे ना, आप तो एफआईआर कर सकते थे ना। मतलब उस औरत को इतना होश होगा कि वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचती
कि वहाँ भी एफआईआर, मुझे एफआईआर करानी है। उस औरत को एक दिन बाद होश आया है। यार थोड़ी मतलब हद हो गई। कहते हैं ना कि एकदम तुम लोग सफेद झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ बोल रहे हो। और 2 साल बाद याद नहीं आया है उनको, समझ रहे हो? 2 साल तक उनका मुंह बंद कराया गया। जो रिश्तेदार है ना, उन लोगों ने मुंह बंद करा के रखा इनको अपने घर में, ठीक है। और जो आप बात कर रहे हो कि जो अलका दीदी हैं, ठीक है, न्याय की देवी, तो उस औरत ने भी स्टार्टिंग से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी केस में। एंड जो ये पड़ोसी कह रहे हैं ना कि जो अलका, जो न्याय की देवी, ठीक है, इसको हर किसी को न्याय दिलाना है, तो इस औरत ने भी जब एक्सीडेंट हुआ था पूरा जोर लगा दिया था इस केस को सुलझाने में। समझ रहे हो आप? ये नहीं है कि अभी अभी उठ के आ गई हूँ और अभी मतलब इन्होंने बोला कि मुझे बस इंसाफ दिलाना है राजवीर भैया को। ये औरत शुरू से जुड़ी हुई है। इस औरत ने सपना से भी बहुत बुरी खोटी सुनी है, गालियां सुनी है इस औरत ने। एंड जो आप कह रहे हो कि मतलब 2 साल पहले आप कहाँ थी और तब आपको याद नहीं आया, आप जो अभी बन रहे हो, आप इतना हर चीज़ में आगे चल रहे हो उनके, तो आपको याद नहीं आया? आपको नहीं लगा कि हाँ घर वाले अभी इस स्थिति में नहीं हैं, तो हम पड़ोसी होने का फर्ज अदा करें कि हाँ हम एफआईआर कराएं? आपको तो सारा कानून पता है ना, आपकी वाइफ पुलिस में है तो आपकी वाइफ को भी सारा पता है ना कि कैसे क्या क्या होता है। एंड मुझे लगता है पड़ोसी को एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है सपना की, कि सपना ने ये बोल दिया था ना पड़ोसी को कि मैं नहीं जानती किसी पड़ोसी को, तो शायद पड़ोसी को ये चीज़ बुरी लग रही है कि मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर दिया। मैं तो अब मतलब उस घर का खास हूँ, तो ये औरत मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इनका जो ईगो है ना वो आड़े आ रहा है। और ये खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं अपने चैनल पे, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जानें सबकी होती हैं और जान सबकी जा सकती है। धमकी दे रहे हैं ये भाई साहब। एंड इस चीज़ में मैं कहूँगी गलती अंकल की है, गलती अंकल आंटी की है, जिन्होंने उनको इतना हक दे रखा है कि वो उनकी बहू के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, उल्टा सीधा उनकी बेइज्जती, उनके कैरेक्टर पे उंगलियां, सब कुछ उठा चुके हैं वो। एंड जब उस औरत ने कुछ चीज़ बोल दी इनके बारे में तो इनको इतनी मिर्चें लग गई। आप एक औरत के कैरेक्टर पे इतनी उंगलियां उठा रहे हो, ठीक है। बेहोशी वाला मुद्दा हो वो आपने उठाया, रिंग वाला मुद्दा हो वो आपने उठाया। आप कैसे किसी के मतलब कैरेक्टर पे उंगली उठा सकते हो? आपको ये राइट मिल गया। और आपकी वाइफ के बारे में जरा सा उन्होंने नाम ले दिया तो आप बगावत पे उतर आए, आप धमकियों पे उतर आए। पड़ोसी ने कल गाड़ी के पार्ट्स के जो फोटो दिखाए हैं, ठीक है, तो इतने दिनों तक आप उनको छुपा के क्यों रखे बैठे थे? क्यों छुपा के रखे बैठे थे? कुछ तो रीजन होगा ना। मतलब आपने सब कुछ खुद से डिसाइड कर लिया कि इन्हें दिखाने से कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ मतलब इन्हें दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपने सब कुछ खुद से ही डिसाइड कर लिया। एंड जो ये पड़ोसी हैं कह रहे हैं वो बूढ़े माँ बाप हैं, मतलब वो बुजुर्ग हैं, अंकल आंटी, वो कहाँ भागेंगे एफआईआर के लिए? जो सबसे पहले सपना ने और अलका दी ने खुद बोला था कि बस अंकल को खाली एक लेटर लिख के देना है, ठीक है, कि हम इस केस को रीओपन कराना चाहते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। बस एक लेटर लिख के जाना था, बाकी भागदौड़ जो भी चीज़ें थी ना वो सपना कर लेती और कर भी रही है। साथ में अलका दी है उनके सपना के साथ में, कुछ नहीं करना था। एंड जब द रॉड चैनल की बात आई तो अंकल जी में बहुत ज़्यादा दम आ गया, तो वो भाग भाग के एफआईआर कराने गए थे। 3 जगह उसकी एफआईआर कराई है। तो मतलब यहाँ चैनल ज़्यादा बड़ा हो गया, इंसान से बड़ा चैनल हो गया आपके लिए। एंड हम लोग भी समझते हैं कि चलो आप बुजुर्ग हो, आप इतनी भागदौड़ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए सपना है, सपना है उसके लिए, ठीक है। बट वहीं चैनल की बात आई तो आपने मतलब एकदम से उसके लिए वो ले लिया, एक्शन ले लिया। दिक्कत यहाँ होती है। एंड जो पड़ोसी है उन्होंने धमकी दी है कि अब अगर सपना ने दोबारा मेरा नाम लिया तो फिर मैं दोबारा वीडियो, मतलब धमकी दी एक तरीके से। तो
हमने देखा सबसे पहले ये वीडियो आप लेके आए थे सपना के लिए, ठीक है? आपने सपना के बारे में चीज़ें बोली थी और सपना ने तो बाद में उसका जवाब दिया था। आप किसी औरत के कैरेक्टर पे उँगलियाँ उठाओगे, आप किसी के बारे में गलत-सलत बोलोगे, वो भी आप एक पड़ोसी हो, आप कोई घर के मेंबर नहीं हो। जैसे अलका दी हैं, वैसे ही आप हो, ठीक है? अगर अलका दी को हक नहीं है ना, तो आपका भी कोई हक नहीं है इतना बोलने का इसमें। बस फ़र्क यही तो है, अंकल ने आपको हक दे रखा है और अलका दी को नहीं दे रखा है। तो उनको सपना ने दे रखा है ना। इधर अंकल ने आपको अगर हक दे रखा है सब कुछ बोलने का, तो उधर सपना ने अलका दी को दे रखा है। अगर वो घर की सदस्य नहीं है तो आप भी तो घर के सदस्य नहीं हो ना, आप भी तो पड़ोसी हो, ठीक है, दोस्त हो, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं हो ना। एंड हाँ, पड़ोसी ने एक चीज़ और बोली थी कि जो सपना कहती है कि मैं उस पड़ोसी को नहीं जानती, और जिस दिन सपना अपना घर छोड़ के गई थी, ससुराल छोड़ के गई थी, तो उस दिन 15 मिनट तक सपना ने मेरे से बात की थी, ठीक है? और सपना ने जो बात की थी वो भी उन्होंने बताई। सपना ने उनसे बोला था, भैया देखो, एक बार भी जो पापा जी ने मुझसे रुकने को नहीं बोला, ठीक है? एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि तू मत जा। तो आप लोग इससे ही सोच लो कि सपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। जो ऑडियंस है ना, जो गलत-सलत चीज़ें की, अपनी फ्रीडम के लिए वो सपना घर छोड़ के गई और उसको फ्रीडम चाहिए थी, उसको अपना बिज़नेस करना था कपड़ों का। जैसा कि जो बच्ची ने अपनी लाइफ़ में कहा था कि उनको अपना जो है ब्रांड खोलनी थी, ठीक है? यहाँ पड़ोसी ने खुद बता दिया, सपना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। सपना को कहीं न कहीं होप थी कि जो सास-ससुर हैं वो उनको रोकेंगे, बट नहीं रोका गया। एंड फिर वही यहाँ बात आ जाती है, बूढ़े माँ-बाप, अगर वही उनकी सगी बेटी होती और अगर वो गुस्से में जा रही होती, तो क्या वो मतलब उसको रोकते नहीं? बट यहाँ साफ-साफ पता चल रहा था कि मतलब इन लोगों की प्लानिंग ही यही थी। अंकल आंटी की नहीं बोल रही हूँ, जो रिश्तेदार हैं उनकी प्लानिंग ही यही थी कि कैसे भी करके सपना को यहाँ से निकालो बाहर, और फिर उसके बाद जो अंकल आंटी हैं उनको हम अपने हिसाब से चला ही लेंगे। तो यही हो रहा है सब कुछ, यही सब कुछ हो रहा है। और एक औरत है जो इस चीज़ में मतलब आगे बढ़ के हेल्प कर रही है, तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके बारे में भी गंजी है, टकली है, यार शर्म करो। ये भगवान, मतलब कहते हैं ना, जो रूप रंग जो होता है वो भगवान का दिया हुआ होता है, ठीक है? और कहते हैं ना कि जो जो रूप रंग होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। जैसे जैसे उम्र होती जाती है वो सारी चीज़ें ढलती जाती हैं। अगर मैटर करती है तो इंसान की अच्छाई, उसका मन, वो उस औरत में है। पड़ोसी की मैडम है, वो अपना अलग से पीछे से बोले जा रही थी कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा नहीं ऐसा बोलो। अरे भाई, अपनी वाइफ को भी ले लेते फ्रेम में, जो वो बोलना चाहती थी उनको बोलने देते। मतलब यहाँ ऐसे फील हो रहा था कि आपको कुछ भी नहीं पता और बस आपकी जो वाइफ है वो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, पीछे बोले पड़ी हैं, वो बोले पड़ी हैं। एंड साथ में इनकी जो वाइफ हैं वो कुछ कानून की चीज़ें बता रही थी, कानून की बात बता रही थी कि कानून ऐसे बात नहीं कर सकता। तो थोड़ी नॉलेज आप भी ले लो, थोड़ी नॉलेज आप भी ले लो कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो वो भी थोड़ा-सा आप अपनी वाइफ से सीख लेते। किसी के कैरेक्टर पे जो आप उँगली उठा रहे हो तो वो भी इल्लीगल है, उस पे भी चाहे वो एक्शन ले सकती हैं एंड शायद ले भी लिया है। एंड पड़ोसी की वाइफ के ऊपर थोड़ी-सी बात आई, मतलब उनका थोड़ा-सा नाम क्या लिया गया, तो उनकी वाइफ इतनी ज़्यादा वो हो गई, ठीक है? इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई और बैठ के इतने ज़्यादा कानून सिखा रही हैं। एंड वहीं जो आपके हस्बैंड हैं, वो एक औरत के कैरेक्टर पे उँगलियाँ उठा रहे हैं, ठीक है? और पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। तो आपने एक बार भी अपने हस्बैंड को नहीं समझाया कि आपको क्या मतलब, किसी औरत के कैरेक्टर पे बोलने वाले आप कौन होते हो? हम पड़ोसी हैं, हमें इतना राइट नहीं बनता। तो आपने एक बार भी नहीं समझाया अपने हस्बैंड को, एंड एक बार भी कानून नहीं सिखाया आपने कि ये चीज़ गलत है, किसी औरत के बारे में ऐसी चीज़ें बोलना। तो आपने एक बार भी नहीं बोला। एंड जब भैया का एक्सीडेंट हुआ था, राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ था, तो पड़ोसी मतलब कुछ देर पहले, एक्सीडेंट से कुछ देर पहले पड़ोसी ने फ़ोन किया था। तो इस हिसाब से इन पे भी जो है लीगल एक्शन लिया ही जाएगा।
तो यार इतना किसी के मैटर में क्यों बोलना। आप पड़ोसी हो तो पड़ोसी बन के रहो। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि आप पड़ोसी हो, आपको इतना राइट नहीं बनता कि आप किसी के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाओ, किसी के बारे में ऐसा बोलो। और अब आप इस वीडियो में धमकियां दे रहे हो कि मेरे बारे में अगर ऐसा बोला तो ये है कि सबके अंदर जाने हैं, सबकी जान जा सकती है। आप मतलब धमकी दे रहे हो। एंड उनके भाई के बारे में बता रहे हैं ये पड़ोसी कि उनका भाई गांजा पीता है। अरे पीता है तो किसी का उन्होंने नुकसान किया, कुछ भी ले ठीक है, बट उन्होंने किसी का नुकसान किया। ये तो ना वही वाली बात हो गई, फालतू वाली बातें हो गई कि हाँ उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं उसके बारे में ये कहूँगा, उसके बारे में वो कहूँगा। अगर ये चीज़ साबित भी हो जाती है, जैसे कि पड़ोसी ने बोला कि जहाँ इनकी शादी हुई थी राजवीर भैया के साथ सपना की, तो वहाँ कुछ टपरी टाइप की है, वहाँ आप पूछना आपका भाई गांजा ले रहा था। तो अगर ये प्रूफ हो भी जाता है कि ले रहा था तो उसमें क्या मतलब, इसमें क्या, इसमें कौन सा आपको मेडल मिल जाएगा। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो इसमें आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा क्या। कुछ भी करें, आपको इससे क्या दिक्कत हो रही है। एंड पड़ोसी ने एक चीज़ और बोली थी कि जो है ये बातों को घुमा देती हैं और एक भी प्रूफ नहीं दिखाया इन्होंने। तो भाई प्रूफ हमेशा इधर से ही दिखाया गया है, सपना की तरफ से हमेशा प्रूफ दिखाया गया है, आपकी तरफ से कभी भी कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया। और पहली बार अंकल ने मतलब ऑडियंस के सामने आके बोला था कि हम हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ भी वो चीज़ गलत हो गई। अंकल ने जिस तरीके से अलका दी से बात की, वहाँ मतलब उनकी आवाज़ से पता लग रहा था कितना रूडली उन्होंने अलका दी से बात की। उस औरत ने कुछ अपने काम के लिए तो फ़ोन नहीं किया था ना, या उन्होंने कुछ मांगा तो नहीं था ना। उन्होंने उनके बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए फ़ोन किया था और बस इतना ही बोला था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, और बस आप एक लेटर लिख के दे दो। उसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसमें उस औरत का क्या फ़ायदा है। बट वहाँ इतना रूडली बात की गई उनसे, और अंकल जी कहते हैं जो कुछ करना है तुम्हें करना है। मतलब तो बस मैं यही चाहूँगी, ये जो सोशल मीडिया पे जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो दो गुट बन गए हैं, एक अंकल आंटी के लिए और एक सपना के लिए, तो प्लीज़ आपस में मत लड़ो। और ये अब जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो राजवीर भैया के इंसाफ के लिए लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो उसमें मतलब किसी एक का फ़ायदा या नुकसान नहीं है, समझ रहे हो आप। अगर ये इस केस में कुछ भी होता है तो एक बीवी को अपने पति के लिए इंसाफ मिलेगा, एक माँ बाप को अपने बेटे के लिए इंसाफ मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो इस चीज़ में, और ये आपस में लड़ना बंद करो। मतलब कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं कि बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। क्या परेशान किया जा रहा है उनको, खाली फ़ोन पे उनसे जवाब तक नहीं दिए गए, तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे, क्या सपोर्ट कर लेंगे। खाली एक चीज़ का जवाब नहीं दिया गया उनसे कि जो डेथ सर्टिफिकेट बनाया था वो किस आधार पे बनाया गया और किसने बनाया, कहाँ बनाया, उस चीज़ का जवाब नहीं दिया गया। तो यार ये फालतू की चीज़ें बंद करो। और बस एक ये जो चल रही है ना, ये जो मुहिम चल रही है कि हाँ हम अब मतलब बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्हें बस अपनी सिंपैथी चाहिए कि हाँ ऑडियंस की नज़रों में हम अच्छे दिखें। बस इनको ऑडियंस की सिंपैथी चाहिए कि देखो ये बूढ़े माँ बाप को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। हम भी कुछ मतलब भला बुरा नहीं कह रहे हैं अंकल आंटी को, हमें पता है, ठीक है, उनका भी दुख बहुत बड़ा है। बस हम इतना ही तो चाह रहे हैं कि अंकल जो हैं वो सपोर्ट करें। और ऐसा भी नहीं है सपोर्ट कि भाग दौड़ वाला सपोर्ट हो कि अंकल वहाँ भाग के चलो, अंकल वहाँ भाग के चलो। उसके लिए सपना है, ठीक है, और अलका दी हैं, उनकी फैमिली है, सपना की फैमिली भी है। एंड जो लोग कह रहे थे ना कि सपना के फैमिली वालों ने एफआईआर नहीं होने दी, ठीक है, तो वो आज भी नहीं होने देते। अगर उस दिन बच्चों का डर था, उन बच्चों की जान का खतरा था, तो वो आज भी है। और असलियत आप लोगों को पता चल ही चुकी है। जो एफआईआर हुई है उसमें जो मामा जी हैं उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि इन सारी चीज़ों में हमें ना घसीटो, और सपना अपने ससुराल वालों से लड़े, सास ससुर से लड़े, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पता चल गया आपको, ठीक है, कि कहाँ गेम खेला गया और किसने खेला है। अंकल आंटी को हम कुछ नहीं कह रहे, उनको भी जैसा चलाया जा रहा है वो वैसे ही चल रहे हैं।
तो जो गाड़ी के पार्ट्स थे उनके फ़ोटो मिल चुकी है। एंड आई होप ये केस आगे बढ़े और राजवीर भैया को इंसाफ मिले, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।